क्या एआई समिट पर आप भी हंस रहे हो सबकी तरह? हंसी तो आएगी, पर बहुत अच्छा हुआ कि ये इंसिडेंट सामने आया। इंडिया में 400 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और गलगोटिया वाला इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। आपको अगर मैं बता दूं तो पहले हम क्या करते थे कि हम चाइनीज चीजों को इमिटेट करते थे, फिर हम उसको रीब्रांड करने लगे और अब हम झूठ को फैब्रिकेट करने लग गए हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है और ये समझना बहुत जरूरी है। मैं हूं छाया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया में 400 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिनमें से मैक्सिमम 70% से ज्यादा रेवेन्यू स्टूडेंट्स की फीस से आता है, जो 3 लाख से लेकर 20 लाख तक पर एनुअल फीस हो सकती है। अब पेरेंट्स कैसे डिकोड करते हैं बच्चों को कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजना है, क्योंकि ये पेरेंट्स का ही फैसला होता है, डिसीजन होता है। क्योंकि जब भी एक बच्चा अपने स्कूल को पास आउट करता है तो पेरेंट्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चूज करने में। तो वो डिसाइड करते कैसे होंगे, यानी कि अगर आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है तो आप किस बलबूते पर करते हैं? वो नैक के बलबूते पर करते हैं और NIRF की रैंकिंग पर करते हैं। और इन रैंकिंग्स पर कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जो यूनिवर्सिटी अच्छी रिसर्च करेगी, जिनके पास अच्छे लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जो बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस सिखाएंगे और जो इनोवेशन में इन्वेस्ट करेगी यूनिवर्सिटी, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। अब गेम यहीं स्टार्ट होती है। ये रैंकिंग बनाए अच्छे काम के लिए थी, यानी कि अच्छे इंटेंशन से थी, मगर इन रैंकिंग को गेम करने के लिए यूनिवर्सिटी बस ऊपर ऊपर से अच्छे नंबर दिखा देती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एज अ कस्टमर समझती है स्टूडेंट्स को, और उनको अच्छे नंबर्स ऊपर ऊपर से दिखाए जाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर दाखिला, यहाँ पर एडमिशन आराम से ले सकते हैं। और ऐसे चाइनीज रोबो डॉग की अगर बात करें, उसको अपना बताना उनमें से एक एग्जाम्पल सामने आया। क्योंकि जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट सामने आया है, इस कॉलेज ने कह सकते हैं कि भारत को ग्लोबल लेवल पर एम्बैरस कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। तो शुरुआत होती है कि एआई समिट चल रहा है और हर कॉलेज वहां पर एआई से रिलेटेड चीजें, इनोवेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर एक कॉलेज अपने आप को वहां जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉलेज वहां पर शामिल है। तो उस यूनिवर्सिटी ने चाइना से 2.5 लाख का एक रोबो डॉग खरीदा और उसको अपनी खुद की यूनिवर्सिटी का इनोवेशन बताया है। और उसके साथ ही चीन की जो कंपनी है, जिन्होंने वो बताया था कि वो जो रोबो डॉग है वो उन्होंने खुद ने बनाया हुआ है, तो उस यूनिवर्सिटी ने रोबो डॉग खरीदा था और उस कंपनी ने ट्वीट कर दिया, यानी कि सोशल मीडिया तक ये बात पहुंच गई। जब उस यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि वो उन्होंने खुद ने बनाया है, तो वो काफी ज्यादा वायरल हो गई। और जो चाइना है, चाइना ने रीट्वीट कर दिया। चाइना को ट्वीट करना पड़ गया यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि जिस तरीके से जो एआई समिट के अंदर, जो भारत के अंदर एआई समिट चल रहा है, उसके अंदर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो एक यूनिवर्सिटी का खुद का इनोवेशन है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो चाइना की इनोवेशन है, चाइना की कंपनी का इनोवेशन है। और साथ ही साथ ये अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है जब ये सामने आती है। और एआई समिट में अपनी इनोवेशन बताकर पोस्ट करना काफ़ी शर्मनाक है। और साथ ही जिस प्रोफेसर ने ये सब बताया कि इनोवेशन यानी रोबो डॉग जो कि चीन से खरीदा हुआ था, वो भी 2.5 लाख का, वो उनकी यूनिवर्सिटी की इनोवेशन है। साथ साथ वही प्रोफेसर मीडिया में कहती नजर आई कि ये इनोवेशन का इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ का हुआ है, यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 3.5 करोड़ किया है। ये अपने आप में एक बड़ा अमाउंट होता है। फिर बाद में वही प्रोफेसर उसके अगले दिन अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए नजर आई और ये कहते हुए नजर आई कि जितना भी एक्साइटमेंट था, जितना भी वहाँ का माहौल था, उसकी वजह से उन्होंने शब्दों को गलत चुन लिया, यानी कि जो उनका शब्द शैली था, जो जिस तरीके से वो कहना चाहती थी, वो उन्होंने गलत कह दिया। वो उस टाइम पर उनको शायद ध्यान देना चाहिए था। और अब इस मामले पर और लोगों के रिएक्शन तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं,
उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है। इस टाइम पर वो खुद अपनी ही यूनिवर्सिटी को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया है अपनी ही यूनिवर्सिटी पर, जो बच्चे इतने पैसे देकर फीस दे रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी यूनिवर्सिटी ये सब कर रही है, और स्टूडेंट्स अब परेशान हैं कि आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके फ्यूचर पर। और सभी स्टूडेंट इसी इंसिडेंट को बार बार याद कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि जो प्रोफेसर मीडिया के अंदर आकर बोल रही थी और जो मीडिया से इंटरेक्ट कर रही थी, उनके ऊपर शायद कोई एक्शन लिया गया हो, क्योंकि उसी प्रोफेसर के अकाउंट के बायो में लिखा हुआ है, अभी ये हाल ही की बात है, ओपन टू वर्क। और इस पर सवाल ये सिर्फ प्रोफेसर के ऊपर नहीं उठाया जाना चाहिए, बल्कि ये सवाल पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर और यूनिवर्सिटी के पोजीशन होल्डर पर उठाना चाहिए। यानी कि जो बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं उनके ऊपर ये सवाल उठाना चाहिए, ना कि सिर्फ उसी प्रोफेसर पर, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक प्रोफेसर के ऊपर पूरा जो गलती है वो मर दे। ये हो सकता है कि जो प्रोफेसर के ऊपर पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो डाल सकते हैं, और जो कि बहुत ही गलत होगा। और ये यूनिवर्सिटी को मिलकर अपनी गलती माननी चाहिए और सुधार करना चाहिए। और जब ये इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि एआई समिट में यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी स्पेस ली थी, और फिर इस इंसिडेंट के बाद लगभग स्टॉल खाली नजर आया था, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जब वहाँ पर इंसिडेंट के बाद जब स्टॉल्स खाली नजर आए तो बहुत सारे लोग वहां पर रील बनाकर मौजूद रहे और वहां पर मजाक उड़ाया गया कि देखिए ये हमने किया है। बल्कि कुछ लोग तो वहां पर जाकर ये कहने लग गए कि ताजमहल मुगल्स ने नहीं बनाया था, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया था। और बच्चों ने ये भी अपनी यूनिवर्सिटी की इस हरकत को शर्मनाक बताया है। फिलहाल यूनिवर्सिटी को समिट से बैन कर दिया गया है, यानी कि बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी देखो, एक चाइनीज रोबो डॉग को अपना बोल देना फिर भी मैनेजेबल है, पर वो पुअर इंजीनियर्स, जिनको हम इंजीनियर्स या इनोवेटर्स की डिग्री दे रहे हैं बट स्किल्स नहीं दे रहे, उनका क्या होगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल है सारी यूनिवर्सिटी से, अब वो चाहे से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ बोल रही है, वो भी ग्लोबल लेवल पर जाकर, तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए वो सारे पोजीशन होल्डर्स को, जो बड़े पद पर बैठे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा तो कराया ही है, लेकिन पूरे भारत को भी कराया है। ग्लोबली इसके ऊपर चर्चा हो रही है, ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, बाहर के दूसरे देश को इसके ऊपर बोलना पड़ गया कि ये भारत की इनोवेशन नहीं, हमारी इनोवेशन है। क्योंकि जब अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात होती है तो भारत हमेशा अच्छे रैंक पर आता है, और फिर जब ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक होता है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ शाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।